हाय गाइस, मैं हूं ज्योतिष्मान। आज हम स्पेशल मैरिज एक्ट और सोलोगमी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट एक इंडियन लॉ है। इसका मतलब पार्लियामेंट के बहुमत के द्वारा इसको पास किया गया था। सन 1954 में इसको पास किया गया था और इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी इसको कहा जाता है। इसके तहत आप किसी अन्य धर्म या कास्ट के लड़के या लड़की के साथ वैवाहिक संबंध बना सकते हैं। ये एक्ट इंडिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन के लिए लागू होते हैं। आज मैं इस बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेम सेक्स मैरिज को खारिज किया गया है। आइए जानते क्या है ये मामला। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार शादी के लिए एक पुरुष और एक महिला का होना जरूरी है, लेकिन LGBTQ जो एक कम्युनिटी है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ये जो पुरुष और महिला शब्द है इसको हटा देना चाहिए, यानी कि सेम सेक्स वाले भी शादी कर सके। LGBTQ कम्युनिटी ने सुप्रीम कोर्ट में उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है ऐसा करके उन लोगों ने पिटीशन फाइल किया। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का ये ड्यूटी है कि वो आपका फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखे और वो किसी से छीना ना जा सके। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है उसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। अब आइए जानते हैं आर्टिकल 15, 19 और 21 क्या है। आर्टिकल 15 के अनुसार हम किसी को भी धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्राइम माना जाएगा। यहाँ पर जो लिंग शब्द है उसको लेकर LGBTQ सुप्रीम कोर्ट में क्लेम कर रहे हैं। उन लोगों के अनुसार समाज में उन लोगों को लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आर्टिकल 19 के अनुसार भारत के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिला हुआ है, अर्थात आप खुलकर किसी भी बात को कह सकते हैं। लेकिन LGBTQ के अनुसार वो लोग खुलकर समाज के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वो लोग अपने आप को खुलकर बिना झिझक के इंट्रोड्यूस कर पाए उसकी अनुमति चाहते हैं। और आर्टिकल 21 जो आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, LGBTQ के अनुसार अगर वो लोग अपने आप को खुलकर समाज के सामने अपने आप को समलैंगिक कहते हैं तो कोई व्यक्ति उन लोगों को प्रताड़ना ना करे या उन लोगों को प्राण की हानि ना पहुंचे, उसको लेके प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ के मांग को खारिज किया क्योंकि उन लोगों का मांग शादी को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज किया कि शादी करना फंडामेंटल राइट नहीं है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर उल्लंघन नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। और हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में ये लिखा नहीं गया है कि शादी करना भी एक मौलिक अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के लिए एक अलग से कमेटी बनाने का आदेश दिया है जहां पर उन लोगों के मांग को सुना जा सके। अब आइए जानते हैं सोलोगमी क्या है। सोलोगमी का अर्थ खुद से खुद का विवाह। पहली बार 1993 को यह विवाह देखा गया था और भारत में 2022 के 11 जून को समाबिंदु ने अपने आप को शादी किया। BBC के न्यूज़ के अनुसार जब समाबिंदु को इस बारे में पूछा गया तो समाबिंदु ने बोला कि जीवन जीने के लिए उनको पति की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को बहुत प्यार करती है और अपने आप से शादी करके वो बहुत खुश है। लेकिन इंडियन लॉ के अनुसार ये लीगल नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार शादी के लिए एक पुरुष और एक महिला का होना जरूरी है, लेकिन सोलोगमी में खुद को ही पति और पत्नी माना जाता है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, सेम सेक्स मैरिज और सोलोगमी मैरिज ये सही है या गलत? क्या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को थोड़ा चेंज किया जाना चाहिए? इस बारे में आपका क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।